बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की ये मेरी वीडियो है ईद की शॉपिंग की, यानी कि तैयारियां हमारी हो गई हैं थोड़ी बहुत शुरू, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि रमज़ान में वैसे ही रोज़े के रख कर और रोज़े के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती निकलने की, और फिर रश भी इतना, रश तो आप अभी देख सकते हैं, ऐसा शदीद वाला हो रहा है कि कहीं पार्किंग नहीं मिल रही थी और इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ थीं और इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। मार्केट में भी इतना शदीद रश, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं ईद की ही शॉपिंग कर रही हूँ, मकसद के रमज़ान के दिनों में शॉपिंग अभी तो रमज़ान कर शुरू रहे भी हैं। नहीं हुई तो इतना रश हो रहा था। हाँ, और रमज़ान शुरू हो जाएंगे तो फिर पता नहीं क्या हाल होगा बाज़ारों का। तो ये शॉप है वो हारून शॉपिंग सेंटर, और यहाँ पर ये उनकी कुछ कलेक्शन है, यहाँ बैग की और ड्रेसेस की, सारी अच्छे ड्रेस आए हुए हैं माशाल्लाह से। ईद के हवाले से अच्छी वैरायटी है, तमाम मार्केट्स में ही अच्छे हैं। अब बाकी तो बंदे की अपनी चॉइस होती है, और ये मुझे अच्छे लग रहे थे ड्रेस। इस पे एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी हुई हुई थी, और सबसे जो खूबसूरत था वो इसका दुपट्टा था। मुझे इसके दुपट्टे का फैब्रिक भी बहुत अच्छा था, सॉफ्ट, और उस पर जो एम्ब्रॉयडरी थी वो भी आप देख सकते हैं कि वो बहुत अच्छी नफीस हुई हुई थी, फैंसी। तो मुझे कॉर्नर्स ये पे काम हुआ हुआ था इसमें। हाँ, पूरे इसके जो है ना अच्छे लग रहे दुपट्टे। डिज़ाइनिंग दुपट्टे पे जैसे आजकल चल रहे हैं, और रेंज में भी इतने कोई हाई फाई नहीं था, ये 2000 की रेंज में थे ये सूट। तो ये हमें अच्छे लग रहे थे, पसंद आए थे। और बाकी जो है इसी के साथ साथ, क्योंकि लॉन के जो ड्रेसेस होते हैं वो आराम से आप गर्मियों में इसको जो है ना वो वेयर कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप हम सबको पता ही है कि ईद जो आती है वो तो शदीद गर्मियों में आती है, क्योंकि हम लोग जो है ना फिर घर में ज़्यादातर ख़ुसूसन लेडीज़ जो होती हैं उनको तो ईद पर भी बेतहाशा काम ही होता है। तो इस तरह के लॉन के ड्रेस अच्छे होते हैं। यहाँ बच्चों की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, यानी कि जो बच्चियाँ होती हैं, टीनेजर्स लड़कियाँ 14-15 साल की, उनके हवाले से भी अच्छे ड्रेसेस थे। तो और इतने कुछ अच्छे टॉप्स वगैरह भी थे, और कुर्तियाँ हाँ, भी इतनी अच्छी अच्छी लग रही थी सारे। टॉप और कुर्तियाँ, मैं दरअसल अपने बच्चियों को तो मार्केट लेके नहीं जाती, मैं इसलिए भी वीडियो में इन लोगों को ला के दिखा देती हूँ, देख लो तुम लोग, पसंद कर लो, फिर जिस तरह के अगर इन लोगों को पसंद आ रहे होते हैं तो लॉन्ग मैक्सी इतनी गर्मी में। हाँ, ये सब तो दरअसल शादी वगैरह के लिए लोग लेते हैं, क्योंकि ईद के बाद बहुत सारे लोगों के घरों में शादियां भी चल रही होती हैं, तो फिर शादियों के हवाले से तो फिर थोड़े हैवी लेने पड़ते हैं। वैसे ब्लैक वाला अच्छा लग रहा है हैवी में। हाँ, और अच्छी थी, वैरायटी बहुत अच्छी आई हुई है, और हर तरह की थी। लॉन में भी थे, मैसूरी में, कॉटन में, नेट पर, और जो है ना ये छोटे छोटे क्यूट बच्चों की फ़्रॉकें थी, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी, और टॉप वगैरह। आप लोगों को जो है, मुझे तो खुसूसन मार्केट में बड़ा मज़ा आ रहा होता है, मुझे छोटे कपड़े इतने ये अच्छे अच्छी लगते लग हैं, रहे सारे। अट्रैक्ट करते हैं, जबकि मेरे अब घर में कोई ऐसा छोटा बेबी है नहीं, लेकिन फिर भी मैं रुक कर छोटे बच्चों के कपड़े ज़रूर देखती हूँ। और जो है ना ये भी मुझे पसंद आ रही थी, कुर्तियाँ थी कॉटन की, लॉन की, गर्मियों। तो कैजुअल जो घर में गर्मियों में पहने जाते हैं बच्चे बच्चियाँ और बड़े भी, तो वो लॉन कॉटन के ही पहनते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी होती है। तो मैं कॉटन की अच्छी कुर्तियाँ थी, और एम्ब्रॉयडरी वाली भी, सिंपल भी बड़ी अच्छी लग रही थी, और ज्वेलरी भी बड़ी प्यारी थी। मैंने कुछ ज्वेलरीज भी ख़रीदनी थी, तो ज्वेलरीज भी बड़ी हसीन और नफीस, और उनके जो डिज़ाइनिंग है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो साथ ही साथ फिर हमने ज्वेलरीज भी देखी, इनके यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे छोटे क्यूट से टॉप्स और चेनें थी, जैसे कि, तो बहुत ही, यानी छोटी बच्चियों के हवाले से भी और अच्छी थी। शॉपिंग्स में और कपड़ों में सबसे अहम आपके डिपेंड ज्वेलरीज भी करती हैं, और लुक हाँ, ज़रा हैवी कर देते हैं, तो यानी कि अच्छे थोड़ी लगते हैं। सी ज्वेलरी भी हो तो जो है ना सिंपल सी तो ज़रा अच्छा लगता है, और साथ ही साथ मेकअप तो है ही ज़रूरी इसके बगैर तो मेकअप तो हमारी ईद की शॉपिंग कंप्लीट हो ही नहीं सकती। तो हमने चलते चलते अचानक से जो है ना वो मेकअप की शॉप पे से मैंने कुछ, मुझे चीज़ें समझ आई तो वो भी ले ली। ये बड़ा ये क्या था? पेंसिल परफ्यूम है, और जो अच्छा, है ना ये बैग चल में ले आराम वैसे। से, हाँ, आप कैरी कर सकते हो, और फिर इनके प्राइस भी बहुत अच्छे रीज़नेबल है, 150 और जो है ना 130 की रेंज में मिल जाते हैं। और यहाँ थी बेलें, बंदा ड्रेस ले
और साथ बेलन वाले तो ये तो हो ही नहीं सकता। और ये जो शॉप है हारून शॉपिंग सेंटर में, और जो है ना बहुत पुरानी, मैं यहाँ पे यानी कि अपनी शादी के शुरू दिनों से ही इनके पास से मैं मम्मा आपने बेचारे कैमरा इसके मुंह पे रखा है। मैं जो है ना Confuse हो रहा है वो खरीदती भी। हूँ। और ये जो दोनों भाई हैं इनकी शॉप से, तो ये जो है वो भी मैंने उनको बताया कि मैं जो है ना यूट्यूब पर आपकी वीडियो आएगी, तो वो फ़ौरन खुश होने लगे। और यहाँ से जो है ना इनके पठानों के पास बड़े अच्छे ड्रेस होते हैं। हारून शॉपिंग सेंटर में नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे पठानों की शॉप बनी हुई है ना, वहाँ से मैं बहुत यानी कि मैं जो फैंसी ड्रेसेस अगर मुझे लेने होते हैं ना तो मैं वहाँ से लेती हूँ। वो बहुत ही अच्छे भी होते हैं, इनके डिज़ाइनिंग भी बहुत न्यू होते हैं, और प्लस ये कि रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते, प्राइस अच्छी होती है इनकी। तो दुपट्टा अच्छा लग रहा है। हाँ, ये सूट मुझे पसंद आया था तो मैंने कहा चलो जो है ना मैं ले लेती हूँ एक किसी और भी। ये अभी मम्मा आपको नहीं दिखाएंगी क्योंकि मम्मा जब इसको अच्छे से अपनी हाँ डिज़ाइनिंग में सिलवा लेंगी तो फिर ये ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको दिखाने में। तो हाँ, जब ये मैं फिर साथ कंप्लीट रेडी करवा लूँगी इसकी स्टिचिंग वगैरह तैयारी, तो फिर मैं बताऊँगी। ये शॉप कीपर भी बहुत अच्छा था और इससे हमारी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इसकी बातें मैंने म्यूट कर दी हैं, इसकी आप बातें सुनती तो बड़ी हंसी आती, लेकिन शोर इतना था मार्केट में लोगों का, तो इस वजह से मुझे वॉइस दुपट्टा ओवर करना पड़ा। तो बड़ा नहीं। हाँ, ये दुपट्टा काफ़ी अच्छा और बड़ा भी था और इसकी डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी थी, तो हमें बहुत पसंद आए यहाँ से। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ ये। और हमारे यहाँ चल रही है आज थोड़ी हवा, तो आपको साथ ही साथ विंडो की भी आवाज़ आ रही होगी। अभी हमारे वीडियो के सामने गेट अचानक से खुल गया। हैरान हो रही हूँ मम्मा, भू। तो मैं कमरे में दरअसल बच्चों को शोर के लिए मना करती हूँ, तो मैं अलग कमरे में आ जाती हूँ कि ताकि आवाज़ उसे डिस्टर्ब ना हो। ये गोल्डन कलर का भी एक ड्रेस था, ये भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैं मैंने गोल्डन, तो आपने तो गोल्डन ही गोल्डन भरे हाँ, हुए। मुझे गोल्डन, मैरून, रेड अभी इस मम्मा तरह ने के ना। ईद के लिए एक और नया सूट लिया गोल्डन एंड व्हाइट में, वो भी बहुत अच्छा है, हाँ, वो भी हसीन है। बहुत हसीन है। मेरे जितने भी ईद के ड्रेसेस होंगे ना, पहले मैं उनको अच्छी तरीके से स्टिच करवाऊंगी, फिर सब आपको तैयारी, फिर मैं ईद के लास्ट में यानी रमज़ान के लास्ट में आपको अपनी जब शॉपिंग आपके साथ शेयर करूँगी ना आप लोगों के साथ, तो फिर मैं अपनी सारे ड्रेसेस दिखाऊंगी। और एक ये ग्रीन कलर का भी ड्रेस था, हाँ हाँ, इसी में गोल्डन वाले ही में, वो लाइट ग्रीन, वो भी बड़ा प्यारा लग रहा था। दरअसल जो है ना अच्छा, इसी इनके पास गोल्डन में ग्रीन में भी था। अच्छा, हाँ, इसी गोल्डन में भी मैं जो है ग्रीन में ज़्यादा इसलिए भी नहीं खुलवा रही थी उनसे भाई से, मुझे ये था कि जो है ना वो हो जाएगा। ये ग्रीन भी बहुत हसीन लग रहा था इसका, लेकिन ये कि अभी थोड़ी मौसम ऐसा है ना, गर्मियाँ हैं, तो ये ज़रा मुझे ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा ईद के हवाले से। वैसे शादी ब्याह और माइयों मेहंदी के फंक्शन वगैरह के लिए तो अच्छा है, जिनके घरों में शादियां हैं वो ये ले सकते हैं, पहन सकते हैं आराम से, लेकिन नॉर्मल कैजुअल अगर ईद के हवाले से लेना चाहें तो फिर थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा हैवी है। और लेकिन इसकी एम्ब्रॉयडरी भी बहुत प्यारी थी, और ये तो मेरा था ही फेवरेट, ये तो मैंने लिया है। वैसे काफी अच्छा लग रहा है ग्रे। हाँ, ग्रे मामा एंड जब लेके आई मैरून। ना, वीडियो से ज्यादा ना जो रियल में कलर इसका दिखने में लग रहा है वो ज्यादा और भी हाँ, ये हसीन लग रहा सिल्वर वाला कलर है, सिल्वर ग्रे नहीं होता है। और यहाँ है। पे जूली झुमकियाँ मुझे बहुत प्यारी लगी हैं और बहुत ही कलरफुल थी आपके ड्रेस के मैचिंग की, तो मुझे ये बड़ी मज़ेदार लग रही थी। मम्मा इसके हिसाब से तो जो अभी चल रही है ग्रे बिल्कुल अच्छे अच्छे हाँ, से, कलरफुल। वो और अच्छी मुझे लेनी लगेंगी। थी रिंग्स, अंगूठियाँ, और फिर मैंने कहा साथ ही साथ मुझे ऐसा होता है ना कि मैं थोड़ी बहुत प्राइस भी चलते फिरते पूछते भी चलती हूँ शॉप पे से ना, तो इससे ये रहता है कि आपको एक आइडिया रहता है कि क्या रेट चल रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि हम अचानक से लेने का माइंड हो और फिर लेने जाओ ना तो हम वो महंगी लेकर आ जाते हैं वो चीज़, क्योंकि हमें उसकी प्राइस ही नहीं पता होते। तो मैं जब भी मुझे नहीं भी लेना होता अगर मार्केट से कुछ इस तरह की चीज़ ज्वेलरीज में, लेकिन मैं फिर भी उसके प्राइस ज़रूर पूछती हूँ, क्योंकि इससे आइडिया रहता है कि जो है ना आपको क्या चीज़ किस रेट पे मिल रही है। और ये थे ब्राइडल ड्रेस, और ये कुंदन के, जूली हाँ, ब्राइडल ज्वेलरी, और ये कुंदन के कड़े थे, ये मुझे बहुत पसंद आए और ये भी बहुत अच्छे थे। ये 900 800 समथिंग पे थे,
और तो ये आ गए मम्मा बैग की जान आ कलेक्शन। गई। ये तो मेरा तो बस ना चले, मैं जब बाजार जाऊँ एक बैग ज़रूर लेकर और आऊँ। आप यही करती हैं। हाँ हम यही करती हैं, नहीं जब नहीं नहीं, मैं जाती हैं एक लेके कोशिश आती करती हैं। हूँ कि मैं कम लूँ, क्योंकि बहुत सारे बैग जमा हो गए मेरे पास ऑलरेडी। यहाँ पे ना बच्चों के भी बड़े प्यारे थे, ये क्यूट क्यूट से लग रहे थे ईद के हवाले से, जैसे पहले छोटी शौक छोटी था, कितना हम बच्चियाँ। लोग बैग्स लेते थे ईद हाँ, में। पहले तो मैं अपने लिए लूँ ना लूँ, बच्चियों के लिए ज़रूर लेती थी, ऐसे छोटे छोटे क्यूट से लग रहे होते थे। लेकिन अब थोड़ी ये लोग बड़ी हो रही हैं तो ज़रा नहीं लेती। और ये तो मेरी फेवरेट आइसक्रीम, ये बहुत कम मिलती काशी है मम्मा, कभी मैंने कभी। इतनी लजीज हाँ, ये अकेले वाली, अकेले खाई थी। ये बफर ज़ोन में मिलती है, हारून शॉपिंग सेंटर से जो बीच में से रोड जा रहा है मदनी पकवान की ये भी तरफ। आपने खानी हो तो लाजमी हाँ, यहाँ खानी। अगर आपको ये आइसक्रीम खानी हो तो आप जाएं। और ये इतनी कोई बेतहाशा मज़े की होती है ना ये ये इतने इसके। दिनों बाद देख रही मम्मा, आप लोग को हाँ, लाती मैंने यार। तो जैसे ही देखा मैंने कहा हमें कहीं और भी जाना था टेलर, मैंने कहा इतनी देर देर मैं बाज़ार ये आइसक्रीम लेके घूमती रहूँगी तो पिघल जाएगी, क्योंकि टेलर की शॉप पर भी जाना था तो अच्छा, ये इसलिए नहीं वैसे लिया। और ये इस आइसक्रीम पे लिखा हुआ कितनी भी है, मजे की एक होती बार है। खाओगे तो फिर याद रखोगे। मैंने कहा वाह यार वाकई। फिर हम आ गए थे अपने टेलर के पास। टेलर के पास मुझे देने थे कपड़े, क्योंकि आपको पता ही यही दिन है, अभी हम दे दे तो दे देंगे, वरना ओहो, एसी रमज़ानों में चला तो रहे थे। बुकिंग बंद ही हो चुकी होती है, फिर आपको कुछ मिलता ही नहीं है। और इसी के साथ फिर हम लोगों ने वापसी में खाए बर्गर, क्योंकि लग चुकी थी भूख। तो इसी के साथ होती है हमारी वीडियो ख़त्म। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।